प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज अध्ययन करेंगे पाठ 4 संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। संधि से आप क्या समझते हैं? संधि के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। तो बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल। किसका मेल? दो वर्णों का मेल। तो उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। जैसे तो जो दो शब्द हैं, उन दो शब्दों के जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दो का जब मेल होता है तो शब्द में परिवर्तन आ जाता है। इन वर्णों के मेल से उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे विद्या धन अर्थी। विद्या एक शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है अर्थी। तो विद्या या आ रहा है, या में कौन सा वर्ण छुपा हुआ है? आ। फिर दूसरा है अर्थी। अर्थी का पहला शब्द कौन सा है? आ। जैसे मैंने कहा कि दो शब्द हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये जब आपस में मिलते हैं तो नया परिवर्तन होता है, उस शब्द में बदलाव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्याधन अर्थी। तो विद्या या आ रहा है, धन अर्थी आ अपने आप में वर्ण है, तो आ का मिलन से क्या बन गया? आ। ये बन गया विद्यार्थी। तो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन अथवा बदलाव को संधि कहते हैं। जब दो निकटतम वर्ण हो, जैसे मैंने आपको समझाया विद्याधन अर्थी में आ और आ, तब जा ये दो वर्ण आपस में मिले, इन दो के मेल से जो शब्द बना हो रहा विद्यार्थी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। अब है संधि के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। अब संधि के भेद हैं। पहला इसमें स्वर संधि। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वर और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन अर्थात जो बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनके मेल से जो शब्द में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। शिव धन आलय। तो शिव में क्या है? आर। शिव आ कौन सा है? ह्रस्व है। आलय आ कौन सा है? दीर्घ है। आ और आ ये दोनों जब आपस में इनका मेल हो गया तो क्या बना शब्द? शिवालय। वैसे दूसरा देख लीजिए, महाधन ईश। हा में क्या है? आ है। आ कौन सा है? दीर्घ है। धन ईश, ई अपने आप में क्या है? ई अपने आप में स्वर है, तो आ और ई का क्या बन गया आगे? ए। तो शब्द बना नया महेश। तो इसमें मैंने बताया था आपको दो शब्द होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तथा धन एव। तो दो शब्द है, एक तथा है, एक एव है। तो उसका जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या होगा? तथा। आ रहा है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? था। आ होगा। और एव और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला वर्ण दो शब्द का क्या है? ए। तो आ और ए का क्या बन गया? आई। तो क्या बन गया? तदेव। फिर वैसे देख लीजिए, रवि धन ईश। क्या बना? रवीश। तो रवि ई कौन सी है? ह्रस्व। धन ई, ये कौन सी ई है? दीर्घ, बड़ी। तो ये दो स्वर आपस में मिल गए, कौन सा? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो ये आगे का क्या बन गई?
दीर्घ बन गई, ये क्या बन गई, दीर्घ, ये बन गई रवीश। वैसे देख लीजिए महाधन ऋषि, महा आ रहा है, धन री, तो आ और री का क्या बन गया, अर, महर्षि। तो शब्द में बदलाव हो गया, इसी को ही हम संधि कहते हैं। और ये कौन सी संधि है, स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वैसे ये सुधन आगत, सु उ, आधन आ क्या हो गया, नया शब्द बना, सु और आ का क्या बन गया, वह बना स्वागत। फिर भो धन अन्न, भो ओ धन अन्न, तो क्या बन गया, ओ और आ का बन गया भवन। तो इस प्रकार से शब्द में जो बदलाव होते हैं वर्णों के मेल से, उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन और स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यंजन और व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। व्यंजन आपको पता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब क्या हैं, व्यंजन हैं। और स्वर और व्यंजन, या स्वर हो और व्यंजन हो, जब ये दो आपस में मिलते हैं, या स्वर हो, जब ये आपस में मिलते हों तो वहाँ क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे है सत धन जन, सत, ता क्या है, व्यंजन है, जा क्या है, व्यंजन है। तो ऊपर दिया हुआ है व्यंजन और व्यंजन, तो जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, ता व्यंजन है, जा व्यंजन है, तो क्या बन गया, सज्जन। तो नया शब्द बना सज्जन। फिर ऐसे दूसरा देख लीजिए सम धन तोष, माँ और ता, ये सब ये क्या है, व्यंजन है, क्या बना, संतोष। यहाँ पे संतोष आ रखा है, यहाँ पे होना था संतोष। फिर नेक्स्ट देख लीजिए सत धन आचार, सदाचार, तो ऊपर क्या बोला है, स्वर और व्यंजन, तो क्या हो गया, सत धन आचार। ता क्या है, व्यंजन है, आ क्या है, स्वर है, तो इन दो वर्णों के मेल से क्या बना, सदाचार। नेक्स्ट है उत धन ज्वल, ता क्या है, व्यंजन है, जा क्या है, व्यंजन है, क्या बना, उज्ज्वल। सम धन मति, क्या बना, माँ क्या है, माँ और माँ ये दोनों क्या है, व्यंजन है, तो शब्द में परिवर्तन हुआ सम्मति। वैसे देख लीजिए जगत धन ईश, ता क्या है, व्यंजन है, ई क्या है, स्वर है, क्या बन गया, जगदीश। तो इसकी परिभाषा है व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन जब ये आपस में मिलते हैं तो शब्द में परिवर्तन होता है, तो उसे वहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग ध्वनि का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन यानी बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो विसर्ग ध्वनि का मेल किससे होता है, या तो किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन के साथ हो, तब उसमें परिवर्तन होता है, तो वहाँ कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे मनहा धन हर, तो मन हा क्या है, अंग, अंग आहा, तो ये क्या है, विसर्ग है, मन हा, इसमें क्या रहा है, विसर्ग आ रहा है, और हा इसमें क्या है, व्यंजन है, तो ये दो आपस में मिले, विसर्ग और व्यंजन आपस में मिल गए, तो क्या बन गया, मनोहर। वैसे दूसरा देख लीजिए निह धन धन, निह, निह क्या है, निह क्या रहा है, निह, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग ध्वनि आ रही है, धा क्या है, व्यंजन है, तो क्या बन गया, निर्धन। वैसे ही देख लीजिए तपहा धन बल, तपोबल, निह धन आशा, निराशा। तो जब विसर्ग ध्वनि का मेल किससे होता है, किसी स्वर के साथ हो या किसी व्यंजन के साथ हो, तो उसमें जो परिवर्तन होता है
वहाँ कौन कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संधि के बारे में पढ़ा और संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनके बारे में अध्ययन किया। और सभी बच्चे ये जो संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऐसे कई और एग्जाम्पल, उदाहरण आप ढूंढें, उनको अपनी तरफ से करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और ऐसे कई और शब्द अपनी तरफ से बनाइए आप कि स्वर संधि के और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, व्यंजन संधि में और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, विसर्ग संधि के और कौन कौन से उदाहरण हम बना सकते हैं। इस प्रकार आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे।